रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे, आफियत से होंगे। हमने सोचा चलिए ईद आ रही है, 2-4 दिन में ईद आ रही है, तो ईद के दिन कौन कौन सी सुन्नतों को अमल करना है और किस तरीके से ईद की नमाज़ पढ़नी है और कौन कौन सी सुन्नतें पे अमल करना है, तो ये जानते हैं इंशाल्लाह। कुछ पॉइंट्स थे जिनको हमने नोट किया है, इंशाल्लाह हम आपको बता देते हैं। तो इंशाल्लाह इस पे अमल किया जाएगा तो सुन्नतों की पाबंदी हो जाएगी इंशाल्लाह, और अल्लाह ताला अमाल नामे में कुछ मज़ीद इजाफ़ा करेगा सुन्नत के मुताबिक। ठीक है, चलिए शुरू करते देखते हैं। तो पहला पॉइंट है ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा की नमाज़ ईदगाह में अदा करनी चाहिए। ईद उल फित्र या ईद उल अज़हा की नमाज़ ईदगाह में ही अदा करनी चाहिए। दूसरा है ईद का खुतबा नमाज अदा हो जाने के बाद पढ़ा जाए, यानी कि जो ईद का खुतबा होता है वो नमाज जब अदा हो जाए उसके बाद पढ़ा जाए। तीसरा, ईद की नमाज से पहले किसी भी तरह की नाफिल नमाज का पढ़ना दुरुस्त नहीं है। बहुत से लोग देखा जाता है कि ईद की नमाज जब आते हैं पढ़ने के लिए, या उनकी फजर की नमाज़ क़ज़ा हो गई है, तो वो आ करके मस्जिद में या ईदगाह में पहले क़ज़ा पढ़ते हैं, या बहुत से लोग नफिल नमाज़ पढ़ने लगते हैं। तो ईद की नमाज से पहले कोई नफिल नमाज या कोई क़ज़ा नमाज नहीं है। पहले ईद की नमाज़ हो जाएगी, उसके बाद में जो क़ज़ा अगर आपकी हुई है वो आप अदा कर सकते हैं, या नफिल नमाज़ पढ़ना हो तो वो अदा कर सकते हैं। ठीक है। और चौथा है कि ईद उल फित्र में ईदगाह जाने से पहले ताक अदद खजूरों का खाना सुन्नत है। यानी कि ईदगाह जाने से पहले ताक अदद खजूर, ताक अदद का मतलब है कि 3, 5, 7, 1, यानी कि जिसका जोड़ा ना हो, तो ताक अदद खजूरें खाने का सुन्नत है ईद उल फित्र की। और ईद उल अज़हा में बिना खाए पिए जाना है, सुन्नत है ईदगाह। और पाँचवा है कि ईद उल अज़हा में कुछ खाए बगैर जाना है। छठा है ईदगाह एक रास्ते से जाना और दूसरे रास्ते से वापस आना। छठी सुन्नत है ईदगाह अगर आप जिस रास्ते से जा रहे हैं उसके दूसरे रास्ते से वापस आइए। एक रास्ते से जाना और दूसरे रास्ते से वापस आना, ये सुन्नत का तरीका है। सातवां है कि ईद के दिन गुस्ल करना, मिसवाक करना और सदक़ाए फ़ित्र जो आपके ऊपर सदक़ाए फ़ित्र है उसको नमाज से पहले अदा कर देना, ये सुन्नत का तरीका है। यानी कि ईद के दिन गुस्ल आप करिए, मिसवाक करिए, दांतों को अच्छी तरीके से मिसवाक से साफ़ करिए, और जो आपके ऊपर जो सदक़ाए फ़ित्र वाजिब है उसको आप जो ईद की नमाज़ अदा करने से पहले गरीबों को दे दीजिए। आठवां है ईदगाह पैदल जाना, ये सुन्नत का तरीका है कि ईदगाह पैदल जाइए। नवां है ईद उल फित्र में ईदगाह जाते वक्त आहिस्ता आवाज़ में तकबीर कहते हुए जाना। यानी कि जब आप ईदगाह जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं या गाड़ी से भी जा रहे हैं, तो हल्की आवाज़ में तकबीर कहते हुए ईदगाह तक पहुँचिए। 10वां है कि ईद उल फित्र की नमाज़ ताख़ीर से पढ़ना। जो ईद उल फित्र की नमाज़ होती है तो वो ताख़ीर से पढ़ी जाती है, थोड़ा देर से, जल्दबाजी नहीं। और ईद उल अज़हा की जो नमाज़ होती है वो जल्दी पढ़ ली जाती है, क्योंकि उसमें कुर्बानी करने का होता है कि कुर्बानी हो जाए तो उसके बाद फिर खाया पिया जाए। तो इसलिए ईद उल अज़हा की नमाज़ जल्दी पढ़ने का है सुन्नत तरीक़ा, और ईद उल फित्र की नमाज़ देर से थोड़ा पढ़ी जा सकती है। ठीक है, चलिए इंशाल्लाह कैसी लगी आपको दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।